और चलिए बात करेंगे शेयर मार्केट की। ट्रंप की जीत से ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी की संभावना, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से चीन की अर्थव्यवस्था में नुकसान की संभावना, इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। हिंदुस्तान की जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़, थाईलैंड की आईआईपी भी बढ़ी। तो जिस तरीके से हम देख रहे थे बीते दिनों में लगातार शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि एक बार राष्ट्रपति चुनाव हो जाए अमेरिका में, उसके बाद एक स्थिरता का दौर या फिर जो उतार चढ़ाव है वो थोड़ा थमता हुआ नजर आएगा या भारत की इकोनॉमी को फायदा इससे होता हुआ नजर आएगा। इसी बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए, उनसे हम जान लेंगे कितना असर पड़ने वाला है। आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि बहुत कुछ निर्भर करता है राष्ट्रपति चुनाव का, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का भारत की इकोनॉमी पर भी। आप ट्रंप की जीत से, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी की संभावना है, अगर हम बात करें भारत के लिहाज से तो भारत के हालात, बाजार के हालात कैसे रहने वाले हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल से शुरुआत की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए खुशी का मौका है कि ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति इलेक्ट हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वहाँ के। क्योंकि सबसे पहले ट्रंप और मोदी साहब की मित्रता हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री शेयर करते हैं। दूसरा, ट्रंप का वक्त अगर याद करें, यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी और अब भी उम्मीद यह है कि चाइना के अगेंस्ट टैरिफ्स इंपोज किए जाएंगे, यानी चाइना का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यूएस में कम जाएंगे। फायदा किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा। चाइना आज जो है एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी है। पिछले बार चाइना अभी भी मजबूत इकोनॉमी था, लेकिन अब चाइना डिफ्लेशन का शिकार है, डेट इशू का शिकार है, डेट डिफॉल्ट का शिकार है, हाउसिंग क्राइसिस का शिकार है। ऐसे में हिंदुस्तान के पास एक सुनहरा मौका होगा मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन करने का। और हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर पूरा एक फोकस रखा हुआ है। सबसे पहले तो चाइना का जो संभावित नुकसान है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है वो हिंदुस्तान के लिए क्लियर कट फायदा होगा। दूसरा, ट्रंप जो है मेरे हिसाब से अमेरिका में एक लिक्विडिटी पैकेज इंफ्यूज करेंगे, ऐसी संभावना लगती है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन के थ्रू गुजर रही है। तो लिक्विडिटी पैकेज के थ्रू भी जो पैसा है वो हिंदुस्तान में आने की संभावना है। एफडीआई के रूप में, पोर्टफोलियो मनी के रूप में हिंदुस्तान में काफी फंड आने की संभावना। तीसरा, एक जो मिथ है या संशय है कुछ लोगों के दिमाग में, वो क्लियर कर दूं। इंडियन आईटी और आईटी सर्विसेज को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लोग H1B वीजा को लेकर बात करते हैं, मेरा ये मानना है इंडियन आईटी यूएस की कंपनियों के लिए बहुत असेंशियल है। और इसको दूसरी तरीके से देखिए, आज यूएस स्लो डाउन के थ्रू गुजर रहा है, उनको इंडियन आईटी की जरूरत है। अब अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है? उनकी अपनी लागत बढ़ जाएगी। क्या ऐसे समय में ट्रंप साहब, जो कि एक बहुत टैलेंटेड बिजनेसमैन भी है, उन्हें बिजनेस की बहुत अच्छी समझ है, क्या अपनी कंपनियों का खर्चा बढ़ाना चाहेंगे इंडियन आईटी के ऊपर जो है टैरिफ्स लगा के इस तरह का कुछ करके? तो मेरे हिसाब से वो नहीं होने वाला और इंडियन आईटी के लिए और सुनहरे दिन आने की उम्मीद है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी की रिकवरी होगी। रिकवरी होते ही इंडियन आईटी सेक्टर, चाहे इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा, फॉरेक्स इन्फो इंडिया का बढ़ेगा, साथ ही साथ हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी और चाइना जो है कमजोर पड़ेगा। चाइना हमें पता है ये OBOR के नाम पे, वन बेल्ट वन रोड के नाम से, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे क्या करता आया है दुनिया की छोटी इकोनॉमीज के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। श्रीलंका के हम्बन टोटा का एग्जाम्पल सबको पता है। पाकिस्तान में किस तरीके से CPEC में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में उसने पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया। तो इसलिए चाइना के लिए मेरे ख्याल से चाइनीज इकोनॉमी जो हिंदुस्तान का एक बड़ा कॉम्पिटिटर रही है, उनके लिए बुरे दिन आने की संभावना है। जबकि हिंदुस्तान के लिए अच्छा वक्त और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ट्रंप साहब एक अच्छे कुशल बिजनेसमैन है, बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, इकोनॉमी का रिवाइवल वो करेंगे। अमेरिका फर्स्ट ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो उससे भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इतनी बढ़िया दिशा दी हुई है कि इंडिया फर्स्ट तो बहुत पहले से चल रहा है और इंडिया उसके ग्रुप कर रहा है। आज भी देखिए, जब ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, तब भी अक्टूबर के महीने में 1.87 लाख करोड़ ये हमारी जीएसटी कलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छे हाथों में है, ये हमें दिख रही है। और ट्रंप के आने से दूसरा चीज जो है बहुत बड़ी संभावना बन जाती है हमारे लिए कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने की संभावना। अगर रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होती है तो इमीडिएट ग्लोबल इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी को बहुत मेजर फायदा होने की संभावना है। यूएस से, यूरोप से काफी फंड्स हिंदुस्तान में बिल्कुल, आने की क्योंकि ट्रंप संभावना ने है। चुनावों और के मुझे पहले लगता है आकाश जी ये कहा भी था कि मैं एक दिन में जो युद्ध है उसको रुकवा सकता हूं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।